हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक पढ़ाई से कुछ हटके होने वाला है। जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो है अतुल सुभाष, जो बेंगलुरु के एक पर्सन थे जिन्होंने सुसाइड कर लिया परेशान होके। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ सारी फीमेल्स से, और जो भी लॉज बने हैं, देखिए पहले कुछ सालों में अगर हम जाएं तो आप देखेंगे कि ना तो लेडीज़ को, फीमेल्स की हम बात करें तो गर्ल्स को ना पढ़ने दिया जाता था, ना गर्ल्स को आउटसाइड में कुछ चीज़ों के लिए सीखने के लिए उनको बाहर जाने दिया जाता था। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, कम एज में शादी कर देते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। बाद में अभी के टाइम में बहुत सारी चीज़ें सही हुई कि लोगों ने अपने लड़कियों को पढ़ने भेजना चालू किया, स्किल्स के ऊपर काम करना चालू किया, गर्ल्स के ऊपर ध्यान देना चालू किया कि वही गर्ल्स को एजुकेशन देना चाहिए, गर्ल्स को हर फील्ड में आगे रखना चाहिए। और ये गलत भी नहीं है, अच्छा है, चलो ठीक है, अच्छा है कि गर्ल्स हर फील्ड में आगे जा रही हैं। और पहले क्या था कि दहेज के लिए मारपीट होती थी, सास ससुर या फिर हस्बैंड इस तरीके के काम करते थे कि मारते थे। और भी बहुत सारी चीज़ें पहले होती थी, बच्चा अगर लड़की हो जाए तो भी लड़की को मारा जाता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो लॉ बने आपकी सहूलियत के लिए, लॉ 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 बने मेरी सहूलियत के लिए, सारी लेडीज़ की सहूलियत के लिए। लेकिन ये देखिए कि बहुत सारी लेडीज़ आज के टाइम में इन लॉज को इतना बुरी तरीके से यूज़ कर रही हैं, गलत तरीके से यूज़ कर रही हैं कि लड़के का तो जीना ही मुश्किल हो गया है। इस तरीके से कैसे चलेगा। मैंने तो अभी सडनली कुछ टाइम पहले ये वीडियो देखा तो मुझसे नहीं रहा गया, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। लड़के का कोई वैल्यू नहीं है, उसका परिवार था, मम्मी पापा हैं, भाई हैं, बेटा है। उसने पहले तो तुमने बेटा अलग कर दिया, अब तो बेचारा सब खुद ही अलग हो गया है, खुद ही दुनिया से चला गया है। ऐसे तो यूथ डरता ही रहेगा बेचारा। कोई भी आदमी होगा कुछ बोलने से डरेगा, सच के लिए बोलने से डरेगा। तो सच क्या सिर्फ लेडीज़ के लिए बना है? मेल के लिए कुछ नहीं है? मेल किसको बोलेगा, मेल किसको अपनी प्रॉब्लम बताएगा? मेल्स के लिए कोई कानून नहीं बनेगा। इस तरीके से तो देश में नहीं चलने वाला है। और गर्ल्स पढ़ने का मतलब ये है, एजुकेशन का मीनिंग ये होता है कि आपको सही और गलत का वैल्यू पता हो, क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए हथकंडे अपना रहे हैं, गलत गलत तरीके के, कुछ भी पाने के लिए, चाहे पैसे हैं चाहे कुछ भी हैं, तो आप इतने कैपेबल हैं कि आप अपने बच्चे को पाल सकते हैं, ठीक है ना। मेंटेनेंस के नाम पे या किस आप चार्ज लगाते हैं, जो भी करते हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। पहले तो किसी का रिलेशन टूटना ही नहीं चाहिए। और अगर टूटता है, किसी भी रीज़न से टूटता है, तो उसमें सर्वाइव बच्चा भी करता है, उसमें सर्वाइव पेरेंट्स भी करते हैं, पूरा का पूरा फैमिली उस चीज़ में सर्वाइव करता है, ठीक है। तो लॉस का मजाक मत बनाइए, जहाँ पे सुटेबल हो वहीं पे ये चीज़ें कीजिए, नाजायज़ लड़कों को परेशान मत कीजिए प्लीज़। थैंक यू। और मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट सख्त से सख्त एक्शन ले, जिसकी वजह से वो पर्सन अपनी जिन्होंने जान दे दी, उनके पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी आई डोंट नो, उसको तो एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। जिस लड़की की वजह से वो गए हैं, खुद भी एक माँ है। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है लोग इस तरीके से कैसे स्टेप ले लेते हैं, किसी भी चीज़ में अननेसेसरी लोगों को कैसे फंसा देते हैं।